हेलो हेलो। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि किसी भी समीकरण का हल, अ, जो दो चर वाले समीकरण हैं उनका हल निकाल करके और उनका कार्तीय तल में निरूपण हमने सीखा था। और साथ ही हमने एक ऐसा सीखा था कि y बराबर के एक्स जैसा कोई समीकरण रहे तो वह एक उसका जो हल है वो सदैव मूल बिंदु से होकर गुजरेगा और k का कोई भी मान ले करके हम उसका निरूपण कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आपको समझने में डाउट है तो एक बार फिर से पिछली क्लास का वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं का समीकरण देखो कैसे होता है, क्या होता है इसमें। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई सरल रेखा दी हुई है, कोई हल दिया हुआ है किसी समीकरण का, तो वह किस समीकरण का हल है उसको हम कैसे देखते हैं यह भी हमने पढ़ लिया है। कि सरल रेखा पर स्थित किसी दो बिंदु को सभी जो भी ऑप्शन में दिया समीकरण है उन पे रख के आप चेक कीजिए, जिस समीकरण को वह संतुष्ट करेगा वह रेखा उस समीकरण का हल होगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई रेखा, अगर कोई समीकरण आपको दिया हुआ है तो उसका हल निकालना। उसका जैसे आप जानते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है, तो कम से कम दो हल आप निकाल लीजिए और उन दोनों बिंदुओं को आप कार्तीय तल में दर्शा दीजिए, निरूपित कर दीजिए, और उन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा बनेगी वह उस समीकरण के हल की रेखा होगी और हल का निरूपण होगा, और उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल होता है। अब देखो, तो हमने समीकरण और रेखा क्या बोल उसका जो निरूपण है वो हमने उसका देखा था। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अब जैसे कोई भी हम जब रेखा खींचते हैं समीकरण, मान लो ये एक रेखा है, ये किसी समीकरण का हल है, ये तो आप समझ चुके हो। इस किसी समीकरण का हल होगा और जिस समीकरण के हल से ये रेखा खींची गई होगी, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। उसी तरह से एक्स अक्ष भी खुद में एक रेखा है, वाई अक्ष भी एक रेखा है, तो इसका समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले मान लो आप एक समीकरण देखो। कौन सा समीकरण देखेंगे? तो आप एक समीकरण देखो, जैसे सबसे पहले तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में देखो कि मान लो कुछ बिंदु आपको हम दे रहे हैं, जैसे 2,0, 3,0, 4,0। ठीक है, या फिर n,0, जहाँ n कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, n कोई भी वास्तविक संख्या है, तो ये सभी बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे? तो देखो 2,0, यानी आप जानते हो कि जो कार्तीय सिस्टम में जब हम लिखते हैं इस निर्देशांक लिखते हैं, तो पहला वाला होता है x निर्देशांक और बाद वाला होता है y निर्देशांक। ये x का निर्देशांक होता है, ये y का निर्देशांक होता है। तो x का निर्देशांक 2, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे। तो x2 यानी कि यहाँ पे, और y0, तो y0 कहाँ पे रहेगा? y0 मतलब इसका क्या है, x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 0, तो उसका निरूपण कहाँ पर आएगा बताइए? तो ये होगा, देख लो, ये होगा ना 2,0, ये बिंदु होगा ना 2,0। ठीक है, क्योंकि x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 0, तो y निर्देशांक 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पे x 0 होता है और y 0 होता है। कहाँ पे? मूल बिंदु पे। इस बिंदु पे, मूल बिंदु पे क्या होता है? x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब यहाँ से x 1 और y 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर x2 और y 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। x3 और y 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। 4,0 कहाँ पे आएगा? 4,0 यहाँ पे आएगा। इस तरह से n,0, n कोई भी वास्तविक संख्या हो
तो x का निर्देशांक रहेगा तो x अक्ष पे, और y निर्देशांक 0 है, तो वो सभी कहाँ पे आएंगे, ये सभी कहाँ पे आएंगे, ये जितने भी बिंदु हैं ये सभी बिंदु कहाँ पे आएंगे, x अक्ष पे आएंगे। ये सभी बिंदु कहाँ पे आएंगे, x अक्ष पर आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ में आएगा कैसे आएंगे, क्योंकि इन सभी का y निर्देशांक क्या है, 0 है, और y निर्देशांक 0 का मतलब वो x अक्ष पर ही रहेगा। y निर्देशांक में कुछ आएगा, जैसे 2,1 है, तब ना x में 2 और y में फिर 1 ऊपर बढ़ेगा, या फिर 1,3 है तो x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 3 जहाँ पर होगा वहाँ पर वो बिंदु होगा। लेकिन y निर्देशांक जहाँ 0 है तो वो क्या होगा, ये 3, अगर y निर्देशांक मान लो 3 था, 1,3 था, तो y निर्देशांक घट के क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये बिंदु गिर के कहाँ पे आ जाएगा, x अक्ष पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1,0। तो जिस भी निर्देशांक बिंदु का y निर्देशांक 0 है वो सभी बिंदु कहाँ पर आएंगे, वो सभी बिंदु आएंगे x अक्ष पर। आ रहा है समझ में। तो x अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं उनका y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर जितना भी बिंदु है, इससे आपको क्या समझ में आया, x अक्ष के प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो इसको भी लिख लो, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर अगर यहीं पे है, ऊपर उठा ही नहीं तो, या फिर नीचे भी नहीं गया, नीचे जाएगा तो y निगेटिव में आएगा, माइनस में कुछ भी आएगा, ऊपर जाएगा तो कुछ प्लस में कुछ आएगा, लेकिन अगर x अक्ष पर ही है तो इस पर y निर्देशांक क्या रहेगा, सदैव 0 रहेगा। ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिए, नोट है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास ये x है और ये y है, अब y अक्ष पर देखो, y अक्ष पे ये 1, 2, 3, इधर -1, अब इनका निर्देशांक लिखो, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका x निर्देशांक क्या रहेगा, तो x निर्देशांक इसके सामने x में क्या है, 0, और y में क्या है, 1, मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0,1, ये हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा 0,3, उसी तरह नीचे आओगे तो -1,0 नहीं 0,-1 ना, x निर्देशांक तो 0 है ना। कैसे हुआ बताओ, ये क्या है, इसका पहला एंट्री क्या लिखते हैं, x का, दूसरा बाद वाला y का, तो x का, इस पर x निर्देशांक, इस बिंदु के पास x निर्देशांक क्या होगा, तो इसके लंबवत सीधा सीधा x एक्सिस के पास जाकर देखेंगे भाई तुम कौन हो, 0, तो x निर्देशांक 0। जैसे मान लो कि कोई बिंदु यहाँ पर है, इसका मैं आपको x निर्देशांक पूछूं, तो x निर्देशांक का मतलब इससे आप चलते हुए लंबवत नीचे सीधा आ जाओ और यहाँ पर आके देखो कि x में क्या है, तो इस बिंदु का जो यहाँ पर जो x होगा वही इस बिंदु का x निर्देशांक होगा, और y निर्देशांक तो यहाँ से y की तरफ चलते हुए आ जाओ भाई यहाँ पे कौन हो, तो वो उसका y निर्देशांक हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर x निर्देशांक का मतलब है कि आप चलते हुए यहाँ से x पे चले जाओ भाई कौन हो, 0 है, 2 से इस बिंदु से चलते हुए x पे आ जाओ भाई x कौन हो, 0, तो 0। तो इस तरह से y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ये भी आपका नोट करके दोनों चीजें एक जगह पे लिख लो यहीं पे। ठीक है, और साथ में ये भी लिखना, तो x अक्ष पर और y अक्ष पर क्या होता है, x निर्देशांक, y अक्ष पे x निर्देशांक 0 और x अक्ष पे y निर्देशांक 0, ये चीज आप समझ गए हो। ठीक है, तो y अक्ष पे सदैव x निर्देशांक 0 होता है हमेशा। तो y अक्ष का जो समीकरण है, चलो पहले x का देखते हैं, x अक्ष पे सदैव y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो y अक्ष को अगर x अक्ष को अगर आपको कहे कि समीकरण के रूप में लिखो तो इसका समीकरण क्या होगा, तो देखिए बताते हैं क्या होगा समीकरण। जैसे मान लो आपको एक समीकरण दिया गया है, एक समीकरण है हमें दिया गया है, क्या समीकरण दिया गया है कि y बराबर 0, यह भी एक समीकरण है ना, एक तरफ अचर लिखा हुआ है और बराबर के दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये समीकरण है।
समीकरण y बराबर 0, इसका निरूपण करो, कैसे करोगे? y बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि y सदैव 0 रहेगा। अब ये क्या है, ये तो एक चर का समीकरण है, y बराबर 0 एक चर का ही समीकरण है। अगर इसको दो चर का समीकरण के रूप में हमें लिखना पड़े तो कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर x तो नहीं है, तो x नहीं है तो y बराबर 0 है। अब इसमें अगर इधर भी एक 0 जोड़ दो और इधर भी एक 0 जोड़ दो, उससे समीकरण पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस वाई बराबर भी 0 ही होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब इस 0 को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 गुना x प्लस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं। ये 0 गुना x भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ये क्या किया कि समीकरण, एक तो आप जानते हो कि 0 कहीं भी जोड़ दो या घटा दो उससे कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा आप जानते हो किसी भी संख्या को, समान संख्या को दोनों तरफ समीकरण में जोड़ने या घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों बातें आप जानते हो। तो हम सीधा यहाँ भी 0 जोड़ देते फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों साइड 0 जोड़ दिया फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों ही चीज़ फॉलो हो गया। 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और समान संख्या दोनों तरफ जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ ने 0 0 जोड़ दिया। अब इस 0 0 0 बराबर 0 ही रह गया। अब 0 जोड़ y बराबर y ही रहेगा, लेकिन हमें तो दो चर वाला बनाना है ना, इसलिए इस 0 को हमने रखा। अब इसी 0 को हम 0 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे 0 इंटू एक्स भी तो 0 ही रहेगा ना, तो बात तो वही है, y बराबर 0 ही लिखा हुआ है, ये भी लिखा है ना। लेकिन इसको देखने से हमें दो चर का समीकरण दिख रहा है। अब इसका हल करो तो इसमें क्या है, x का मान आप कुछ भी रखेंगे तो y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0, सिर्फ y 0 रहना चाहिए। अगर y बराबर हम 0 रखते हैं इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 0 गुना x प्लस 0 बराबर 0, ठीक, यानी कि 0 गुना x बराबर 0। अब 0 गुना x बराबर 0 तो होता ही है, इसमें x का मान कुछ भी हो सकता है। x बराबर, ऐसे लिख सकते हो, बराबर मत लिखो, x का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो x का मान कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हुआ कि x कुछ भी रहे, y बराबर हमेशा 0 होना चाहिए। तो ऐसा लाइन कौन सा होगा कि x कुछ भी रहे, y बराबर हमेशा 0 होना चाहिए। तो ऐसा लाइन, ये तो मूल बिंदु है 0, 0। अब x कुछ भी रहे, x 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ये बिंदु रहे या फिर इधर रहे, इस सब में क्या होता है, y सदैव देखो 1, 0 होगा, 3, 0 हो जाएगा, 5, 0 हो जाएगा। इस पर कोई भी बिंदु लोगे तो y सदैव इसका क्या रहेगा, x अक्ष पर y सदैव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका, तो ये जो है इसका निरूपण क्या होगा, y बराबर 0 कौन सी लाइन होगी, x अक्ष होगी, यही लाइन है ना, सिर्फ यही लाइन है जहां पे y बराबर 0 होता है। तो इस अक्ष का समीकरण क्या हुआ, y बराबर 0। तो x अक्ष का समीकरण x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, y बराबर 0, x नहीं, y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण क्या है, y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष ही है जहां पे y हमेशा 0 होता है। उसी तरह से अगर y अक्ष का समीकरण लिखना है, एक समीकरण लीजिए x बराबर 0, तो x बराबर 0 सदैव कहाँ पर होता है, आप जान चुके हो, y अक्ष पर होता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x बराबर 0 यानी कि इसको आप अगर दो चर वाले के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, ये बताओ। इसमें भी दोनों तरफ 0 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 0। ये गणित है, इसमें गणित हम अपने मन से ये लगा रहे हैं। इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में अगर रखा जाए तो कैसे रख सकते हैं, तो इसमें देखो कि 0 इंटू वाई है, ये तो 0 ही है, y का मान अब कुछ भी रखेंगे, y का मान कुछ भी रखने से समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो ये सदैव क्या रहेगा, x बराबर, तो ऐसा जगह जहां पे x सदैव 0 होता होगा, तो ऐसा कौन सा लाइन है जिस पे x सदैव 0 होता है, तो ऐसा y अक्ष है जिस पर x सदैव 0 होता है। इस पे कोई भी बिंदु लो और उसका आप लिख कर देखो। जैसे मान लो ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे y में, y का ये 2 है, ठीक है, तो इसका लिखो निर्देशांक, तो इसका x निर्देशांक क्या रहेगा,
एक्स में भाई क्या हो 0,2, इधर कुछ ले लो, मान लो इसका यहाँ पे 3 है वाई का, इसका एक्स निर्देशांक क्या रहेगा 0 ही रहेगा, 0,-3। तो इस अक्ष पर एक्स सदैव क्या होता है 0 होता है। तो इस वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा सदैव x बराबर 0। x बराबर 0 मतलब वाई अक्ष, y बराबर 0 ये एक समीकरण है ना, तो y बराबर 0 मतलब x अक्ष। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। चलिए अब एक दूसरा समीकरण लेते हैं, एक चर वाला ही, x-2 बराबर 0। इस समीकरण पर विचार कीजिए। अब x-2 बराबर 0 है, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 2। मतलब ऐसी रेखा जहां पर x 0 रहे और इसमें y से हमें कोई मतलब नहीं है। y से मतलब क्यों नहीं है, इसको अगर हम, ये तो एक चर वाला है, अगर दो चर वाला के रूप में लिख कर देखें तो इसको भी आप लिख सकते हो x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 2। अब इसमें y कुछ भी रखिए, y कोई भी n रहेगा, कुछ भी रहेगा y, तो वो क्या होगा, यहाँ पे मान लो y 5 रख दिया, y 10 रख दिया, y 3.5 रख दिया, वो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो 0 से गुना हो रहा है तो सदैव 0 रहेगा। तो y कुछ भी रहे, x हमेशा 2 होना चाहिए, ये एक ऐसा समीकरण है। तो x हमेशा 2 होना चाहिए, वो कैसे होगा, मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो x अक्ष पर ये हो गया 0, ये तो 0,0 रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3। वैसे ही आप y पे भी दिखा सकते हैं 1, 2, 3, इधर माइनस में भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं। अब x2 कहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, x2 और कहाँ पर हो सकता है, इसके सीध में। देखिए अभी आप गौर से समझना, ये जो हमने डॉटेड लाइन खींचा है, इस सीध में अगर हम मान लो इस पर, इसको पीले रंग से एक रेखा ही दर्शा देते हैं, मान लीजिए डॉटेड नहीं, ये रेखा है, ठीक। इस रेखा पर सबसे पहले हमने क्या देखा कि x2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन अगर मान लो इसी लाइन के सीधा सीधा में यहाँ पर भी आ जाएंगे तो x क्या रहेगा 2 ही रहेगा, y में कुछ बदलाव आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे तो x क्या रहेगा 2 ही रहेगा, y में कुछ बदलाव आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे तो x क्या रहेगा 2 ही रहेगा, y में कुछ बदलाव आ जाएगा। यहाँ भी आ जाएंगे तो x 2 ही रहेगा। तो हमें समीकरण भी कौन सा चाहिए कि x 2 हो और y कुछ भी रहे, सिर्फ x। इतना आपको समझने के लिए मैं मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूँ कि x कुछ y कुछ भी रहे, x 2 रहेगा, ऐसी चीज। और वो चीज यहाँ से भी आप सिर्फ देख सकते हो कि x बराबर 2 लिखा हुआ है, y के बारे में कुछ बात ही नहीं है, y है ही नहीं। तो मतलब कि y कुछ भी हो, x हमेशा 2 होना चाहिए। तो ऐसी रेखा कौन सी होगी, तो y अक्ष के समानांतर x बराबर x के 2, x अक्ष पर 2 के पास जो हम y अक्ष के समानांतर लाइन खींचेंगे वो क्या होगा x बराबर 2। देखो क्या कहा था कि रेखा पर कोई भी बिंदु स्थित हो वो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो इस पर कोई भी बिंदु लीजिएगा तो x बराबर 2 ही रहेगा, x की जगह पे वो रखेंगे तो यहाँ पे 2 बराबर 2, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये होती है x, इसीलिए हमारा टॉपिक क्या था कि x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो x अक्ष के समानांतर मतलब समझते हैं ना, दो ऐसी रेखा जिन दोनों के बीच की दूरी सदैव समान अंतर, समांतर का मतलब होता है समान अंतर, दोनों के बीच की दूरी सदैव बराबर रहनी चाहिए और ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती, उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये देखो इस बिंदु पे भी इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2। इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ आएंगे इस दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, इसका क्या है, यहाँ पे x बराबर 0 है और यहाँ पे x बराबर 2 है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना है 2 है। ये x बराबर 0 आप जानते हो y अक्ष है, यानी कि x बराबर 0 है। और ये हमने यहाँ पे लिखा है क्या, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो x बराबर 2 की ये रेखा है। तो ऐसी कोई भी रेखा जो इस तरह का समीकरण रहेगा कि x बराबर कोई भी संख्या कोई भी संख्या हो तो वो क्या होगा y अक्ष के समानांतर होगी। और इस x का मान जहाँ पर k होगा, जैसे मान लो x बराबर 3, वैसी रेखा कौन सी होगी x बराबर 3, तो x 3 के पास एक रेखा खींच दो, ये रेखा क्या हो जाएगी x बराबर 3 और ये क्या रहेगा y अक्ष के समानांतर रहेगा। हर इस रेखा के हर बिंदु पर y अक्ष से जो दूरी होगी वो 3 इकाई होगी, हर अक्ष पर x y रेखा से जो y अक्ष से जो दूरी होगी 3 इकाई होगी, तो y अक्ष के समानांतर हो गई। उसी तरह से x अक्ष के समानांतर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। मान लो कि हम पहले अक्ष दर्शा लेते हैं, ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब एक समीकरण है y बराबर 5,
इसमें x का कुछ दर्शन कुछ बातचीत हुई है क्या? नहीं, मतलब x कुछ भी हो y हमेशा 5 होना चाहिए। और उसको समझने के लिए आप इसको इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, 0 + y बराबर 5 + 0, दोनों तरफ 0 जोड़ दिया, कोई प्रभाव नहीं। अब इस 0 को 0 × x + y बराबर 5 + 0 तो 5 ही रहेगा। अब देखो 0 से x में गुना कर रहे हैं तो x कुछ भी रहेगा 0 से गुना होगा तो क्या रहेगा, सदैव वो 0 ही हो जाएगा, तो उससे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो बचेगा क्या, y बराबर 5, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे y हमेशा 5 होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, यहाँ पे y 5 है। तो ये जो रेखा होगी, मैं पीली लाइन से दर्शाता हूँ इसको, ये जो रेखा होगी इस रेखा पे, यहाँ पे y निर्देशांक क्या है 5 और x में क्या है 0, इस बिंदु का है 5, 0। मान लो यहाँ पे देखना है, ये मान लो 1 2 3 4 5 ऐसा है। मान लो हमें इस बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो इसका देखो, इसका x निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर जो x होगा तो क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है। देखिए x निर्देशांक क्या है 4 और y निर्देशांक क्या है 5। मान लो इस बिंदु पर कुछ लिखना है तो इसका x निर्देशांक जो भी होगा, y निर्देशांक क्या है 5। इस बिंदु पर कुछ लिखना है, x निर्देशांक कुछ भी होगा, y निर्देशांक क्या है 5। तो इस रेखा पर y निर्देशांक सदैव क्या रहेगा 5 रहेगा। तो ये रेखा क्या हो जाएगी y बराबर 5। ठीक है, तो इस तरह से x बराबर कोई संख्या रहेगा तो वो y अक्ष के समानांतर होगी, और y बराबर कोई वास्तविक संख्या रहेगी तो वो x अक्ष के समानांतर रहेगा। जैसे y बराबर कोई भी संख्या k हो, k एक वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या होगा तो वो रेखा कैसी होगी, ऐसी होगी, x अक्ष के समानांतर होगी। तो x अक्ष के और x अक्ष का रहेगा तो y बराबर, इसी में वास्तविक संख्या अगर k y बराबर 0 हो गया तो ये क्या हो जाता है x अक्ष, यही y बराबर 1, y बराबर 2.5, y बराबर 3 ऐसा ऐसा होता जाएगा। और ये मान घटते घटते जैसे ही y बराबर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा x अक्ष हो जाएगा। y बराबर 1 रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, y बराबर -1 रहेगा तो नीचे आ जाएगा, -1 के पास आ जाएगा। ये मान लो कि -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस में आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। उसी तरह से x बराबर 2 3 4 5, x बराबर -1 -2 -3, तो ये ऐसी रेखाएं x अक्ष और y अक्ष के समानांतर होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये आपका कंप्लीट हो गया निर्देशांक ज्यामिति। अब आप प्रश्नावली 4.4 भी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.4 आपका होमवर्क रहेगा। प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट कर लीजिए। 4.3 आपने कंप्लीट नहीं किया है, जितना भी किया होगा उतना भेजिए हमें, फिर हम देखेंगे कि उसमें आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। जो नहीं हुआ होगा फिर मैं उसका हल, प्रश्नावली 4.3 का हल मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। लेकिन पहले आप प्रयास कीजिए, और जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक मैं उसका हल नहीं बताऊंगा। आप प्रयास करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक फिर आप सीख नहीं पाओगे। हल तो मैं करूंगा ही, 4.3 का हल का वीडियो कल मिलेगा। तो ये आपका ख़त्म हो गया, और ये ख़त्म होने के बाद अब शुरू करेंगे फिजिक्स, जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था उसके आगे। ठीक है, क्योंकि अब आप आलेख के बारे में थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। तो प्रश्नावली, उसके बाद अध्याय 4 आपका गणित का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला अध्याय पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं कल।